तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रूस का 1.5 टन फैब 1500 ग्लाइड बॉम्ब से हमला देखने को मिला। जमीन पर गिरकर उछलने के बाद फटा रूस का ये बम। धमाके के बाद रिहायशी इलाका धुआं धुआं हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल डैम बस्ट बॉम्ब जैसा अटैक था ये। तो यूक्रेन पर रूस का डैम बस्टर अटैक हुआ है। क्या है खबर, समझिए और क्या है इसके मायने। यूक्रेन पर 1.5 टन का फैब 1500 बॉम्ब गिराया गया। बम गिरने के बाद ऊपर उछला और फिर फटा। धमाके के बाद इस पूरे इलाके में धुआं छा गया, तबाही हुई है। रिहायशी इलाके में रूस ने यह हमला किया। डैम बस्टर के बारे में भी जान लीजिए कि दरअसल ये किस तरह का बॉम्ब है। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन ने इसका इस्तेमाल किया था। जर्मनी के डैम को तोड़ने के लिए इसे बनाया गया था। पानी पर उछलकर दीवार से टकराता था और नुकसान पहुंचाता था। 1947 में ऑपरेशन चास्टाइज में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ऑपरेशन चास्टाइज में इसका इस्तेमाल हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. लेकिन अभी यूक्रेन रूस के संघर्ष में रणनीतिक मोर्चे पर बहुत चौंकाने वाली स्थिति बन रही है। रूस जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन ने उसकी काउंटर रणनीति पहले ही तैयार कर रखी है, जिससे रूस के लिए संकट तो बढ़ ही रहा है, साथ ही डोनेस्क के द्वार पर संघर्ष भी तेज हो रहा है। इस बार रूस ने रणनीति कदम विंटर वॉर में बढ़त के लिए उठाया था, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस दांव को पलट दिया। कैसे, इसे पोक्रोस के मोर्चे पर आप भी देखिए। रणभूमि में आने वाले दिनों में जो हालात बदलने वाले हैं, उसे लेकर क्रेमलिन के थिंक टैंक्स ने जो रणनीति बनाई थी, उसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने भी एक ऐसा रणनीतिक कदम उठाया है जिसने पुतिन के लिए अब संकट खड़ा कर दिया। प्री स्नोफॉल मिशन, पोक्रोवस्क में रण। पोक्रोवस्क को लेकर बनाई गई रणनीति के तहत रूसी सेना की आक्रामकता न सिर्फ बढ़ी है, बल्कि पोक्रोवस्क पर रूसी ध्वज भी लहरा दिया गया। यह एक तरह से पोक्रोवस्क पर रूस के नियंत्रण का संकेत। लेकिन यूक्रेन की रणनीति का खुलासा होते ही समझने में देर नहीं लगी कि यह यूक्रेन का एक ट्रैप है। रूसी सेना को फंसाने के लिए पहले यूक्रेनी सेना पोक्रोवस्क से पीछे हटी, और जैसे ही रूसी सेना ने पोक्रोवस्क में एंट्री की, वैसे ही यूक्रेनी सेना घेराव की रणनीति के तहत आगे बढ़ने लगी। घेराव डोनेस्क और डिप्रो की दिशा से, और यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि रूसी थिंक टैंक्स से एक गलती हो गई। यह गलती थी पोक्रोवस्क के लिए गलत अनुमान लगाना। दरअसल पोक्रोवस्क शहर रणनीतिक रूप से इसलिए अहम है क्योंकि ये डोनेस्क का द्वार है। यही शहर डिप्रो से डोनेस्क के बीच जंक्शन का काम करता है। इसी शहर में यूक्रेनी सेना का लॉजिस्टिक्स सेंटर। इसी शहर से डोनेस्क में लड़ रही यूक्रेनी सेना को गोला बारूद और रसद की आपूर्ति होती। इसीलिए रूसी थिंक टैंक्स ने पोक्रोवस्क पर कब्जे की रणनीति के तहत नियंत्रण मिशन को मंजूरी दी। रूसी सेना की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए यूक्रेनी सेना पीछे भी हटी। लेकिन यूक्रेनी सेना का कदम पीछे खींचना दरअसल एक सोची समझी रणनीति थी। जैसे ही रूसी सेना ने पोक्रोवस्क में एंट्री की, वैसे ही पीछे हटी यूक्रेनी सेना ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया। यही नहीं, डोनेस्क की दिशा में लड़ने वाले सैनिकों ने भी पोक्रोवस्क की दिशा में मोर्चा खोल दिया, जिससे पोक्रोवस्क पहुंचे रूसी सैनिक वहीं फंस गए। और यूक्रेन की यह रणनीति कारगर इसलिए साबित हो रही है क्योंकि पोक्रोवस्क की दिशा में रूस ने बड़ी संख्या में सैनिक भेजे थे, जो अब घिर गए।
हालात ये हैं कि उनके पास सिर्फ 1 महीने तक टिके रहने के संसाधन, लेकिन गोला बारूद और रसद खत्म होने और बर्फबारी के बाद उनके पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। यूक्रेन की समुद्री यूनिट के कमांडर ने बड़ा दावा किया है। ब्लैक सी में रूस के खिलाफ यूक्रेन को बढ़त मिल रही है। मागुरा ड्रोन से सेवाश तेल रिफाइनरी को तबाह किया गया है। देखिए, ये जानकारी खुद ब्लैक सी में रूस के खिलाफ यूक्रेन कैसे आगे बढ़ रहा है इसको लेकर दी गई है और बताया गया है कि कैसे बढ़त मिली है। यूक्रेन की समुद्री यूनिट के कमांडर ने यह दावा किया है और बताया यह है कि मागुरा ड्रोन से सेवाश तेल रिफाइनरी को तबाह किया है यूक्रेन ने और बढ़त हासिल की है। रूसी सेना के पास डोनेस्क और पोक्रोवस्क में बढ़त बनाने के लिए अब सिर्फ गिनती के दिन बचे। लेकिन समस्या यह है कि अब बढ़त बनाने की बजाय उन्हें यूक्रेन के चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। इसीलिए रूसी सेना ने भी रणनीति बदली, जिसने इस क्षेत्र में बारूदी बवंडर उठा दिया और इसे प्रमाणित करते हैं ये विश्व, जिसमें यूक्रेन और रूस के बीच निर्णायक मुठभेड़ शुरू हो गई। रूसी ड्रोन यूनिट यूक्रेन की सेना पर टारगेटेड हमले कर रही, तो वहीं यूक्रेनी सेना इन्हें हवा में ही न्यूट्रलाइज कर रही। यही नहीं, रूसी सेना कुर्स्क की तरफ से घेराव करने वाले सैनिकों को भी टारगेट कर रही, तो वहीं यूक्रेनी सेना ने अपने गुप्त ठिकानों से रूसी सेना पर बमबारी शुरू कर दी। इस भीषण जंग में बढ़त किस पक्ष को मिल रही है, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों तरह से हमले टारगेटेड हो रहे हैं और दोनों ही पक्ष बड़े पैमाने पर सफलता का दावा भी कर रहे हैं। इसमें यूक्रेन के दावे की पुष्टि करने वाले कुछ विजुअल्स देखिए। ये वीडियो पोक्रोवस्क में यूक्रेन की रूसी सेना के खिलाफ कार्रवाई के, जिसमें यूक्रेन की फिनिक्स यूनिट ने रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं अमेरिका M270 MLRS से रूसी हमले को विफल करने का दावा भी कर रहा है। तो दूसरी तरफ यूक्रेनी MiG-29 से डोनेस्क में रूसी सेना के ठिकानों पर हैमर बम से हमला किया जा रहा है। मतलब साफ है कि अब पोक्रोवस्क में यूक्रेन रूसी सेना को तब तक युद्ध में उलझा कर रखेगा जब तक बर्फबारी में वो खुद सरेंडर करने पर मजबूर नहीं हो जाते, क्योंकि अब इन्हीं के बदले डोनेस्क पर नियंत्रण की डील का प्लान है, जिसकी पुष्टि होती है इन वीडियो से, जिसमें रूस के कब्जे वाले डोनेस्क क्षेत्र में एक ऑयल डिपो यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिया। इससे भी आगे बढ़कर यूक्रेनी सेना ने एक ड्रोन से रूसी बिजली सब स्टेशनों को नष्ट कर दिया। सारातोव की तेल रिफाइनरी को भी डोनेस्क से यूक्रेन सेना ने लंबी दूरी के हमले कर दहला दिया। हालांकि जवाबी कार्रवाई रूसी ड्रोन यूनिट भी कर रही, लेकिन इसमें अब तक यूक्रेन को बड़ा नुकसान होने की खबर नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन और रूस को ट्रंप ने अब उनके निर्णय पर छोड़ दिया है? Final straw. Sometimes you have to let it fight out, and they're fighting it out. ये बयान चौंकाता है, लेकिन स्थिति भी साफ करता है कि अब फैसला पुतिन और ज़ेलेंस्की को खुद करना है। यही वजह है कि पहले पोक्रोवस्क पर नियंत्रण के लिए रूसी सेना ने ताकत झोंकी और अब अपने सैनिकों को यूक्रेन की व्यूह रचना से निकालने के लिए रूस ने डोनेस्क और पोक्रोवस्क में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो इस समय रूस की मुश्किलें बढ़ने का संकेत। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवंश।